नेतृत्व तय करना ये तो बात अंशु जी, आपकी समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कहा गया है आपकी विचारधारा तो बीजेपी से मिलती जुलती है, आप लोग तो सत्ता प्रेमी हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति में ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए। जो लोग भी इस तरीके के ट्वीट लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उनकी विवेक और उनकी बुद्धि अपने आप समझे वो क्या है। राजनीति में जो भी है वो सत्ता के लिए आता है और सेवा उसका एक कारण होती है। सेवा वो सत्ता के माध्यम से करना चाहता है और निश्चित तौर से राजनीति में हम सत्ता पाकर ही पॉलिसी बनाते हैं, जनहित में काम करते हैं। इसलिए कांग्रेस जब जब सत्ता में रही जनहित में काम किए, चाहे भोजन का अधिकार हो, किसानों की कर्ज माफी हो या उसके साथ शिक्षा का अधिकार हो। अब ये देखना होगा कि सत्ता प्रेमी तो वो लोग हैं जो अडानी और अंबानी के लिए काम कर रहे हैं। सत्ता प्रेमी ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। प्रेमी तो वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक उद्योगपति को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है समाजवादी पार्टी ने जो ट्वीट किया है वो सही मायने में भाजपा पर फिट बैठता। कांग्रेस को उन्होंने तो गलत तरीके से पेश किया। ठीक है, अशोक पांडे जी जवाब पार्टी तो हमेशा समर्थन में रही। जब अशोक पांडे जी जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। एक मिनट मेरी बात आ जाने दीजिए, मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। अशोक पांडे तब देंगे ना जब बात पूरी हो जाएगी। देखिए, समाजवादी पार्टी तो हमेशा जब हमारी यूपीए 1 यूपीए 2 सरकार थी उसमें साथ में खड़ी थी। तो अगर वो हम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये अडानी और अंबानी के प्रेमी जिन्होंने अडानी को अपना जीजा बना के सारे एयरपोर्ट बेच दिया, अशोक पांडे ने अडानी को अपना जीजा बना लिया, पूरी इंडस्ट्री बेचे दे रहे हैं, जितने एमएसएमई है सब खत्म किए दे रहे हैं। अभी तो ये किसानों के ऊपर वो काले कानून लाद रहे थे अपने अडानी जीजा के लिए। तो भाई अपने जीजा को सब दो, लेकिन जनता के ऊपर मत थोपो। पांडे जी, आपने नया जीजा बनाया, आपको मुबारक, लेकिन जनता के ऊपर उसका भार मत थोपो भैया। ठीक है, अशोक पांडे जी। अब दुनिया जानती है कि अंबानी को अंबानी बनाने वाला कौन है। गरीब आदमी को उठा के प्रणब मुखर्जी ने, भाई अडानी जीजा आपके कौन है, अंबानी जीजा आपके कौन है? अरे भाई अडानी अंबानी जीजा तो बढ़ते जा रहे देश की जनता। अरे अंशु अवस्थी जी, अगर आप सत्ता में आ जाएंगे तो क्या इन व्यापारियों, इन बड़े व्यवसायियों, बिजनेसमैन को आप जेल में थोड़े भेज दोगे? आप थोड़े जेल में भेज दोगे, आ जाओगे क्या? आप भी तो साथ लेकर ही चलोगे ना इन बिजनेसमैनों को। नहीं बनाएंगे इनको, हम सर माथे भी नहीं बिठाएंगे कि प्रधानमंत्री जी कभी गरीब आदमी से नहीं मिलते, प्रधानमंत्री किसान से नहीं मिलते, लेकिन अडानी जीजा अंबानी जीजा से जरूर मिलेंगे सुबह शाम। उनके बिना उनका नाश्ता नहीं पूरा होता है, उनके बिना उनका खाना नहीं हजम होता है। तो यात्रा इनको इस्लामाबाद से निकालना चाहिए। जुट रहा है, भारत जोड़ो यात्रा से बौखला रहे हैं। मैंने तो सोचा था कि जी न्यूज़ कम से कम भारत जोड़ो यात्रा में जो करोड़ों लोग जुड़ रहे हैं उस पर डिबेट करेगा। अब मैं तो ये देख रहा हूँ कि उन बातों पर डिबेट कर रहे हैं। अरे श्री राहुल गांधी जी ने तो ये भी कहा है कि देश में तानाशाही बढ़ रही है, भाजपा सरकार कुछ उद्योगपतियों के लिए काम करे, उस पर भी तो डिबेट हो जाती, उस पर भी तो जिम्मेदार न्यूज चैनल डिबेट करा देते। राहुल गांधी जी ने तो ये भी कहा है कि हम देश की जनता के लिए लड़ते रहेंगे, उस पर भी डिबेट हो जाती है। सर डिबेट तो बनती है ना, तभी तो यूपी आज आपको सपा की विचारधारा खराब लग रही है, तब साथ में रोड शो निकाल रहे थे ना। 2017 में भूल गए ना अंशु अवस्थी जी, तब तो विचारधारा आपको ठीक लग रही थी ना समाजवादी पार्टी की। तब तो यूपी के 2 लड़के नजर आते थे, तब तो कंधे से कंधा मिलाकर रोड शो कर रहे थे। आज आपको लोकसभा चुनाव की याद आ रही है कि लोकसभा समाजवादी पार्टी सर यूपी में वजूद नहीं रहा ना। अंशु अवस्थी जी यूपी में वजूद नहीं रहा है, अब आपको लोकसभा चुनाव नजर आ रहा है। अब आपको तो जरूरत है ना कि अपने आप को फ्रेम में लाना है। एक मिनट बात आ जाए। अरे भाई सुन लीजिए, आप अपना ही भाषण दे रहे हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि भाजपा के शब्दों को अपने मुंह से मत बोलिए। कोई 2 लड़के नहीं है, एक वो सांसद है, एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, ठीक है। आप एक जिम्मेदार न्यूज चैनल, क्या आप उनको मानते हैं वो लड़के हैं? अरे सर आपका ही नारा था यूपी के 2 लड़के, मेरा नारा थोड़े था सर। अरे सर ये आपका नारा रहा है 2017 में सर, यूपी के 2 लड़के सर, मैंने तो नहीं दिया ना ये टैग। इस तरीके का झूठ फैलाना बंद करिए, पहली बात।
नहीं, आप एक सम्मानित जिम्मेदार न्यूज चैनल है, अरे क्या एक सर, उत्तर प्रदेश के सर मुख्यमंत्री आप को लड़का कहेंगे? चैनल पर फोकस मत क्या एक करिए। आप उत्तर प्रदेश देखिए, के- एक उत्तर प्रदेश से जो आपकी सांसद हैं, विचारधारा पर प्रदेश सवाल के उठ रहे हैं। सांसद है, उनको आप लड़का कहेंगे? अरे सर, मैं कहा कह रहा हूँ, चुप। यूपी के 2 लड़के आप क्या लोगों एक ने करिए। राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, एक मिनट चुप, क्या राष्ट्रीय पार्टी अरे के सर, राष्ट्रीय अंशु अध्यक्ष को आप अवस्थी जी, लड़का जो कहेंगे? आपके चुप जो कराने से बीजेपी कुछ नहीं कहेगी, होने दे वही रहा आप है। कहेंगे? अंशु अवस्थी जी, आपके चुप कराने से कुछ नहीं होगा। नहीं, क्या राष्ट्रीय यूपी के पार्टी 2 लड़के अब राष्ट्रीय आपकी अध्यक्ष विचारधारा को- हो गई। क्या राष्ट्रीय नहीं पार्टी है, के अब राष्ट्रीय आपको अध्यक्ष को आप लड़का अखिलेश की विचारधारा आ नहीं, गई। बिल्कुल नहीं। अशोक पांडे जी जवाब दीजिएगा। आप अपनी मर्यादा का ध्यान रखिए। अरे अंशु जी, आप मुझे मत समझाइए ना मर्यादा। अशोक पांडे का जवाब हिसाब किताब नहीं, कम कर लेंगे, लेकिन आप अपनी मर्यादा का अरे ध्यान अंशु जी, रखिए, आप मिस्टर प्लीज मत जयप्रकाश। समझाइए, मैं आप आपको मत लड़का समझाइए कहूं क्या? प्लीज। अशोक पांडे जी, अशोक पांडे जी, समझा नहीं रहा हूं, चेता रहा हूं, वार्निंग दे रहा हूं। अरे सर, आप क्या जेल भेजेंगे क्या? उसको लड़का कहूं कि ये अच्छा लड़का एंकरिंग करता है? नहीं अंशु, नहीं, अरे कहिए ना सर, आपको मैं तो लड़का हूं, अभी यंग हूं सर, प्रदेश के मैं यंग मुख्यमंत्री को हूं। अंशु अवस्थी जी, एक अभी यंग राष्ट्रीय हूं, पार्टी के आप मुझे राष्ट्रीय लड़का कह अध्यक्ष को आप सकते लड़का हैं। कहेंगे? आप चिड़िए मत, आपके यूपी के 2 लड़के मशहूर थे यहाँ। नहीं, जो बीजेपी अशोक कहेगी पांडे वही जी। आप कहेंगे क्या? ठीक है, मैं आपसे, देखिए, आप जो मुझसे मत बीजेपी लड़िए ना, कहेगी वही आप कहेंगे बीजेपी से लड़िए, जो आप बीजेपी समाजवादी कहेगी पार्टी वही से लड़िए। कहेंगे आप। अंशु अवस्थी जी, मुझसे मत लड़िए, को वापस लीजिए। आप अशोक पांडे जी से लड़िए या कपिल श्रीवास्तव से लड़िए। अशोक पांडे जी, देखिए अंशु जी, जो अरे भाई, हम लोग अशोक स्नेह अभी करने वाले लोग हैं। जो भाषा बोल रहे थे कि अडानी जीजा है, इनके अपने सगे जीजा जेल जाने की स्थिति में है, उनके ऊपर ये चिंता नहीं करेंगे बांद्रा पर, ये दूसरे को जीजा बनाने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में इनकी ऋण टूट चुकी है, कोई इनसे समझौता करने को तैयार नहीं है, चुनाव में प्रत्याशी नहीं है, लेकिन घमंड देख लीजिए, पत्र करेंगे, इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कपिल जी एक रिएक्शन आपका, कपिल जी, क्योंकि अंशु अवस्थी जी को तो वाकई में घमंड रहा। नहीं अंशु अवस्थी जी, आप उनके जीजा बता रहे हैं और आप हमारी भाषा हमको सिखा रहे हैं। अंशु अवस्थी जी, आप उनको जीजा बता रहे हैं, आप बीजेपी का उनका जीजा बता रहे हैं, आपकी भाषा ठीक है क्या? कपिल जी जल्दी से रिएक्शन। मैं बता रहा हूं, आपको थोड़ा कर रहा हूं कि आपके जीजा अरे हैं। आप उनका जीजा बता रहे हैं और आप मुझे आपको बता रहे थे, थोड़ा आपको क्या कर रहा हूं कि बोलना उसके जीजा है? हैं। ठीक है कपिल जी एक रिएक्शन आपका। नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप बीजेपी की अरे भाषा पे मत बोलिए। आप अपनी भाषा पे मैं तो ध्यान रखिए ना। आपसे अनुरोध कर रहा हूं, अंशु अवस्थी जी, कर रहा हूं। आप अपनी भाषा पे ध्यान रखिए ना, आप हमें मत समझाइए ना। ध्यान रख रहा हूं, लेकिन मैं आप जीजा बता रहे, अंबानी अडानी को जीजा बता रहे बीजेपी का, आप पे तो बीजेपी वालों को केस करना चाहिए, आप पर तो केस करना चाहिए अंशु अवस्थी जी। बीजेपी के जीजा कौन है, इसके वकील हैं ठीक क्या है बीजेपी के? कपिल जी एक रिएक्शन। भाजपा के वकील हैं क्या? आप ड्रिल कर रहे हैं कपिल जी, बीजेपी के वकील हैं। आप चर्चा से अंशु जी भाग रहे हैं। कपिल जी एक रिएक्शन आपका। अंबानी को जीजा प्रणब मुखर्जी के माध्यम से यही बनाए थे। कपिल जी, भाई कपिल जी का ऑडियो उठाइएगा। ये कह रहा हूं कि देखिए मैं इस बात को कह रहा हूं और शुरुआत से मैंने बात रखी, विचारधारा तो विश्वव्यापी होती है किसी भी व्यक्ति की, लेकिन उसकी क्षमताएं कहीं ना कहीं सुनिश्चित होती हैं। अगर समाजवादी पार्टी की विचारधारा और हमारा अपनी मजबूती पार्टी की वो उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश में हम एक बहुत मजबूत दल है और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में एक बहुत कमजोर दल है। इसमें कहीं किसी की दो राय नहीं होनी चाहिए। हमने आपसे बार बार कहा कि कांग्रेस एक सांप्रदायिक पार्टी नहीं है, हम उसे देश तोड़ने वाली पार्टी नहीं मानते, लेकिन हम उसे एक पूंजीवादी पार्टी मानते हैं, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट से लेकर के सारी चीजें कांग्रेस के समय में शुरू हुई, जिसको कि भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया। अगर ये फूड बिल लेकर के आए थे तो आज उसी फूड बिल का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी वोट खरीदने के नाम पर 10-10 किलो 20-20 किलो अनाज दे करके ले रही है कि नहीं ले रही है। और लोगों को 80 करोड़ लोगों को इन्होंने गरीबी से नीचे ला करके रख दिया, तभी तो आप अनाज दे रहे हैं। उनको कमाई करने का आप जरिया, उनको रोजगार नहीं दे रहे। यही मैं सोच बता रहा हूं कि यहां पर समाजवादी पार्टी की सोच। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अंशु अवस्थी जी, मिलाइए विचारधारा। लेकिन आपके अरे सर हो गया अंशु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ जुड़े। कपिल जी और आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए अशोक पांडे जी। लेकिन तीसरे मोर्चे की लड़ाई अब विचारधारा पर आई। राहुल गांधी अखिलेश यादव को बता रहे विचारधारा, लेकिन समाजवादी पार्टी बता रही कि बीजेपी है और कांग्रेस की विचारधारा एक है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हो रहा है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।